हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन एसबीटी के द्वारा 2019 में पूछा जा चुका है। यह सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम, जबकि हम लोग को पढ़ना है सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो एक्सपर्ट सिस्टम से संबंधित हैं, जो हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, तो इसे हम लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन हम सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इट्स एक्सपेंशन इन द फ्लोइंग। कहा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो है ना निम्नलिखित एक्सपेंशन है, मतलब इसका विस्तार है। जैसे ऑप्शन में कह रहा है कि प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, बी में कह रहा है गेम एंड प्लेइंग, सी में कह रहा है रोबोटिक्स एंड डी में कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा एट डी, क्योंकि जो ए आई है उसका एक्सपेंशन इन सभी में है, प्लानिंग में, शेड्यूलिंग में, गेमिंग में, प्लेइंग में या रोबोटिक्स में। तो यहाँ पे राइट आंसर एट डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर टू है, इन ए रूल बेस्ड सिस्टम प्रोसीड्यूरल डोमेन नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ। कहा जा रहा है कि जो रूल बेस्ड सिस्टम होता है उसमें जो प्रोसीड्यूरल डोमेन का नॉलेज होता है वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, क्या प्रोडक्शन रूल्स होता है, क्या रूल इंटरप्रेटर होता है, या मेटा रूल्स होता है, या कंट्रोल रूल होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये संबंधित है एक्सपर्ट सिस्टम से। हालांकि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोडक्शन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड दैट इन्वेस्टिगेट्स द मशीन्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। कहा जा रहा है कि वह फील्ड जहां पर जो मशीन है वो इंसान के यानी कि मानव के बुद्धि की जांच करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या हिस्ट्री, या कोग्निटिव साइंस, या साइकोलॉजी, या सोशोलॉजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोग्निटिव साइंस। एक ऐसा साइंस है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो जांच करता है वो एक मशीन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहा जा रहा है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम क्या है जो ह्यूमन बीइंग के जो थॉट प्रोसेस होते हैं उसके जैसा ही होता है, उसे सिमुलेट करता है। उस कंप्यूटर सिस्टम का नाम क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा रहा है ह्यूमन लॉजिक, एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट रीजन, या पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका जो थॉट प्रोसेस है वो ह्यूमन बीइंग से मिलता है, यानी कि ह्यूमन के जैसा वो सोच सकता है, इसलिए इसको सिमुलेट माना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन एक्सपर्ट सिस्टम का कंपोनेंट है? क्या इन्फेरेंस इंजन है, नॉलेज बेस है, या यूजर इंटरफेस है, या फिर ऑल ऑफ द एबव है? तो इसका आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो है ना एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इज आर द वेल नोन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन वेल नोन यानी कि बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट सिस्टम है जो मेडिकल में डायग्नोसिस के काम आता है। ऑप्शन में है माइसिन, उसके बाद में कैडुकस है, उसके बाद में डेंड्रल है, उसके बाद में एस एम एच पाल है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा जो माइसिन है। माइसिन एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जो है ना वेल डिफाइंड एक्सपर्ट सिस्टम है। और ये करता क्या है, तो ब्लड के इन्फेक्शन का जांच करता है, ब्लड इन्फेक्शन का जांच करता है, जो 1972 से जो है ना ये कर रहा है। तो वेल डिफाइंड जो है एक्सपर्ट सिस्टम है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा माइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम इन ए सर्च स्पेस इज डिफाइंड बाय वन ऑफ दीज स्टेट। कहा जा रहा है कि वह प्रॉब्लम जो सर्च स्पेस में डिफाइन किया जाता है वो किस स्टेट में होता है? क्या इनिशियल स्टेट में, लास्ट स्टेट में, इमीडिएट स्टेट में, या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इनिशियल स्टेट में। इसके जो है ना चार स्टेट, किसी भी प्रॉब्लम में जो सर्च स्पेस होता है उसके चार स्टेट होता है। एक होता है आपका इनिशियल स्टेट, दूसरा होता है गोल स्टेट, तीसरा होता है एक्शन स्टेट, और लास्ट होता है आपका फाइनल स्टेट। यहाँ पे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इनिशियल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिजोल्यूशन इज कॉल्ड एज
रिफुटेशन कंप्लीट। कहा जा रहा है कि जब रिजोल्यूशन को हम लोग रिफुटेशन कहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सेंटेंस सेटिस्फाइबल होता है या सेंटेंस जो है ना अनसेटिस्फाइबल होता है, सेंटेंस रिमेन्स द सेम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सेंटेंस इज अनसेटिस्फाइबल। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, जो एक्सपर्ट सिस्टम से क्वेश्चन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। कि इनमें से कौन जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज का प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशनल एडुकेसी, उसके बाद में इन्फ्लुएंशियल एडुकेसी है, और उसके बाद में इन्फ्लुएंशियल एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशनल वेरिफिकेशन जो होता है ना वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज का प्रॉपर्टीज नहीं होता। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है इज कॉल्ड द फादर ऑफ एआई। कहा जा रहा है कि इनमें से किन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है। तो जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं एप्लीकेशन पे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं हर यूनिट से, और उन सभी यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ पे हम बताए हैं फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी। क्या कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। यहाँ पे आपको देख रहे हैं जॉन मैकार्थी ऑप्शन में नहीं दिया गया रहा, ऑप्शन में दिया रहा जेम्स सी गोसलिन है, डेनिस रिची है, एलन ट्यूरिंग है और आइजैक न्यूटन। आपको पता है आइजैक न्यूटन नहीं होंगे। यहाँ पे डेनिस रिची सी लैंग्वेज के फादर माने जाते हैं, जेम्स गोसलिन नहीं होंगे क्योंकि ये जो है ना आपको फादर माने जाते हैं जावा के। उसके बाद में यहाँ पे है आपका एलन ट्यूरिंग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बेसिकली जो इनिशियल फादर माने जाते हैं, तीन फादर हैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक है जॉन मैकार्थी, दूसरे हैं एलन ट्यूरिंग और तीसरे हैं एलन ट्यूनेल। तो ये तीन जो है ना फादर माने जाते हैं। तो अगर आपको जॉन मैकार्थी ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑब्वियसली एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना ध्यान में रखेंगे। अगर जॉन मैकार्थी नहीं है तो एलन ट्यूरिंग पे आप ध्यान रखेंगे कि इनको भी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल इन द ब्लैंक है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रेटिव प्रोसीड्यूर। ऑप्शन में ये है नॉलेज, मेटा नॉलेज, आर्टिफिशियल नॉलेज और परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा आपका ए, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरप्रेटिव प्रोसीड्यूर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लिस्प वाज क्रिएटेड बाय। लिस्प किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? ऑप्शन में है जॉन मैकार्थी, मार्विन मिनास्की और एलन ट्यूरिंग और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन मैकार्थी ही लिस्प को क्रिएट किया है। और लिस्प का फुल फॉर्म होता है, लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। तो एल आई एस टी यहाँ से लिया गया है, यहाँ पे फील्ड में लिया गया है, तो यहाँ पे बन गया क्या लिस्प। तो लिस्प एक प्रोग्रामिंग है जिसको किसने क्रिएट किया है? जॉन मैकार्थी ने, जिन्हें फादर ऑफ एआई माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन माइट ए ब्लाइंड सर्च बी एक्सेप्टेबल। कह रहा है कि किस सिचुएशन में ब्लाइंड सर्च को एक्सेप्ट करता है? क्या रियल लाइफ सिचुएशन में, या कॉम्प्लेक्स गेम है, या स्मॉल सर्च स्पेस में, या ऑल ऑफ द एबव में। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सभी केस में जो है ना ये जो है ना ब्लाइंड सर्च जो है ना एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एआई प्रोग्रामिंग ए लिस्ट में कंटेन। कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग में जो लिस्ट है वो क्या रखता है? क्या सेल को रखता है, फील्ड्स को रखता है, पॉइंटर्स को, या इनमें से सभी को? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका टी हो जाएगा। इनमें से सभी को रखता है एक लिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग में। क्वेश्चन नंबर 16 है फूजी सेट थ्योरी डिफाइंस फूजी ऑपरेटर्स, चूज द फूजी ऑपरेटर्स फ्रॉम द फ्लोइंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि फूजी ऑपरेटर्स को आप चूज कीजिए, इसमें से कौन है? तो यहाँ पे एंड और नॉट, ये सभी जो है ना आपके आंसर हो जाएंगे डी। ये सभी क्या है? फूजी ऑपरेटर्स हैं, जहाँ पे एंड को हम लोग मिनिमम यहाँ पे कंसिडर करते हैं मिनिमम, और इसको मैक्सिमम, और को मैक्सिमम, और नॉट को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कंसिडर किया जाता है। तो ये सभी क्या है? ये फूजी ऑपरेटर्स है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है
विच पार्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पार्टिकुलर जनरेशन है कंप्यूटर का जो एआई से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका सी फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ यानी कि सेकंड तो होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं। अभी जो है ना फोर्थ जनरेशन चल रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना इसका जो है इस पे काम चल रहा है, और इसका जो रिलेटेड जो है ना जनरेशन है वो कौन होगा, फिफ्थ होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी पॉसिबल सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आर देयर इन फॉरवर्ड चेनिंग। ये भी एक्सपर्ट सिस्टम का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ये एक्सपर्ट फॉरवर्ड चेनिंग में कितने पॉसिबल सोर्सेस हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के। तो इसके तीन होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज मेनली यूज फॉर ऑटोमेटेड रीजनिंग। कहा जा रहा है कि ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए किसे यूज किया था। हाँ, तो ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए लॉजिक प्रोग्रामिंग का यूज किया था। यहाँ पे राइट आंसर सी है। जो प्रोग्राम में लॉजिकली जो है ना कैलकुलेट करने या कैलकुलेशन करने का काम करता है वो करता है कौन, लॉजिक प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए लॉजिक प्रोग्रामिंग का हम यूज करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। क्या पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग विथ योर ओन इंटेलिजेंस, मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस, या प्लेइंग ए गेम। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसमें हम लोग मशीन को इंटेलिजेंस बना रहे हैं एज ए ह्यूमन, ह्यूमन का जैसा इंटेलिजेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं मशीन को, वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एसबी का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मान के चलेंगे, हो सकता है कि पूछा आ जाए।